परसेंटाइल निकाला जाता है, जब परसेंटाइल निकाला जाता है तो जिस बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, जो बच्चा टॉप पे है, उस बच्चे के अंकों को 100% मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? 100% मान लिया। बच्चे ही बुलाए जाएंगे, 15 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे। तो ये जो खबर थी ये अखबारों में आई है, आधिकारिक रूप से आयोग के द्वारा इसकी कोई भी पुष्टि नहीं। 4 से 5 लाख बच्चों को बिठाते हैं तो मैं आपको बताता हूं 75 परसेंटाइल प्लस वाला भी सेफ है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज कल उठते बैठते सोते खाते पीते नहाते धोते आप लोगों के दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है कि लेखपाल के 8085 पदों पर भर्ती तो आ गई है, पर कितने परसेंटाइल वाला सेफ है? कोई कुछ बता रहा है, कोई बता रहा है 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, कोई बता रहा है 50 परसेंटाइल वाला सेफ है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। और ऐसी स्थिति में एक दुविधा बन के खड़ी हो गई है कि चलो कोई बात नहीं, हम पेपर दें या ना दें ये बात अलग है, पर उससे पहले तैयारी शुरू करने से पहले हम लोगों को ये बात स्पष्ट तो हो जाए कि हम लोग सेफ हैं कि नहीं है। तो आज इसी के ऊपर एक बहुत गहन विश्लेषण मैं आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूं। 2 संभावनाएं हैं जो बहुत ज्यादा हद तक सही भी साबित होने की पूरे चांसेस हैं उन संभावनाओं के। उनमें से एक बात आयोग की तरफ से थोड़ी थोड़ी पता लग रही है, और एक बात जो 15 गुना बच्चे बुलाने वाली बात है वो बात आपकी अखबारों के माध्यम से पता लग रही है। साथ में परसेंटाइल वाले मैटर में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, एक बार इसको देखते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। राम जी की पाठशाला ने पहले सिलेबस के बारे में बोला था, सिलेबस वही आपका निकला, ठीक है। उसके बाद जब मैंने 2-3 बार बताया कि लेखपाल की भर्ती अब आने वाली है, तो उसमें थोड़ी मतलब दिक्कत हो गई। लेखपाल के नोटिफिकेशन में थोड़ा इशू हो गया, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हुई। उसके कुछ दिन बाद हमारी भर्ती आ गई। मतलब कुल मिला के बात है कि ज्यादातर लेखपाल से संबंधित जो भी मैंने बात आपको बताई है वो सही सिद्ध हुई हैं, 1-2 को छोड़कर। देखो सारी चीजें पूरी नहीं मिलती हैं, पर ज्यादातर बातें सही निकली हैं। तो अभी एक चीज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो एक चीज आप यहां पे समझो, कुल पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट है लेखपाल के लिए क्या 15 गुना बच्चे बुले जाएंगे, और परसेंटाइल क्या होने वाला है। सारी संभावनाएं मैंने यहां पे लिख रखी हैं, आप बिल्कुल ध्यान से सुनते रहो। और अगर आप लेखपाल की तैयारी करना ही चाह रहे हैं, ठीक है, अब मेरी बात सुन के तो आपको आइडिया भी लग जाएगा, आप लोग करना शुरू कर दिए, तो हम लोगों ने ग्रामीण परिवेश की कक्षा बिल्कुल निःशुल्क शाम के समय वीडियो चैनल पे ही अपलोड होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों को बस जाना है, पढ़ना है, और धीरे धीरे मैं आपको अब रणनीति भी, कल से आपको रणनीति भी बतानी शुरू करूंगा कि कैसे आप डैम श्योर अपना सिलेक्शन लेखपाल में पक्का कर सकते हैं। हिंदी और जीएस की क्लासेस भी राम जी की पाठशाला पर बहुत जल्द आपके लिए चलने वाली हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए बिल्कुल, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो 15 गुना बच्चे बुलाने के पीछे क्या सच्चाई है और परसेंटाइल के बारे में बात करेंगे। देखो आपको मैं एक बात बताता हूं, मानो कि 100 क्वेश्चन का आपका पेपर, 100 नंबर का आपका पेपर हुआ, ठीक है, 100 नंबर का आपका पेपर हुआ, और आपके उस परीक्षा में नंबर आए 80। कितने आए? 80 नंबर आए। तो वैसे तो आपको देखने में ही पता लग जाएगा कि भाई हमारा कितना परसेंट है, 80% है। पर 80% का फॉर्मूला एक्चुअली में होता क्या है कि कुल प्राप्तांक नीचे क्या रखते हैं हम लोग, नीचे रख लेते हैं हम पूर्णांक, ठीक है, और 100 से गुणा कर देते हैं। क्या कर लेते हैं? 100 से गुणा कर लेते हैं। तो इससे ये गया, तो इससे हमको पता लग गया कि हमारे 80% नंबर हैं। क्या है? 80% हमारे नंबर हैं। बट यदि परसेंटाइल की बात करें, परसेंटाइल किसको कहते हैं, तो देखो मानो क्या हुआ कि एक परीक्षा में 1000 बच्चा बैठा। कितना बच्चा बैठा? 1000 बच्चा, है ना। 1000 कैंडिडेट उस परीक्षा में बैठ गए, 1000 कैंडिडेट उस परीक्षा में बैठ गए, और उस 1000 परीक्षा कैंडिडेट्स में से जो टॉपर था, ठीक है, 100 नंबर का ही पेपर था, ठीक है, 100 नंबर का ही पेपर था, और जो आपका टॉपर बंदा था, मतलब जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए, उस हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे के 99 नंबर आए। क्या आए? 99 नंबर आए, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। 1000 बच्चों में से जो टॉपर बच्चा था उसके 100 में से 99 नंबर आए। तो जब परसेंटाइल निकाला जाता है, जब परसेंटाइल निकाला जाता है तो जिस बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, जो बच्चा टॉप पे है, उस बच्चे के अंकों को 100% मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? 100% मान लिया जाता है। ध्यान से आप लोग समझो,
परसेंटाइल में क्या होता है कि जितने भी बच्चे होते हैं और उन बच्चों में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चे के नंबरों को 100% मान लिया जाता है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो आगे जितने भी बच्चों को परसेंट इसके हिसाब से परसेंट डिवाइड किए जाएंगे उनको परसेंट ना कह के क्या कहा जाता है, परसेंटाइल कहा जाता है, परसेंटाइल कहा जाता है। अब मानो अब देखो यहां पे क्या है, अब ये 100 परसेंटाइल हो गया, ठीक है। जैसे ये 99 है, इसको 100 मान लिया, पूरा मान लिया, तो ये परसेंटाइल हो गया, यानी कि इससे ऊपर कोई भी नहीं है, यानी कि इससे ऊपर कोई भी नहीं है। मानो कि एक लड़का, ये तो टॉपर है, मानो कि एक लड़का सोनू है, ठीक है, मानो कि एक लड़का सोनू है और उसका 99 परसेंटाइल है, क्या मानेंगे, उसका 99 परसेंटाइल है। तो यहां पे 99 परसेंटाइल होने का मतलब यह है कि 1% बच्चा ही, यानी अब देखो 100 में से अब 99 घटाओ, क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो यानी कि 1% बच्चा ही 99 परसेंटाइल है सोनू का, ठीक है, इस वाली भर्ती में। तो 1% बच्चा ही सोनू से ऊपर है और 1000 का अगर आप 1% देखेंगे तो कितना बचेगा, यानी कि सोनू से 10 बच्चे ही ऊपर हैं, सोनू से 10 बच्चे ही ऊपर हैं। यह है परसेंटाइल का मतलब, यानी कि आपकी जो भी परसेंटाइल है और कुल अपीयर्ड बच्चे कितने हैं उसमें आप निकाल लो। जैसे कि आपकी परसेंटाइल है 70%, माना कि आपका परसेंटाइल है 70 और परीक्षा में बैठे हैं 17.5 लाख, तो आप क्या काम करेंगे, आपको क्या देखना है, आपको यह देखना है कि आपसे ऊपर कितने बच्चे हैं, तो 70 है, यानी कि 30% बच्चा ही आपसे ऊपर है। तो 17.5 लाख का 30% आप निकाल लेंगे, आपको पता लग जाएगा आपके ऊपर कितना बच्चा है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटाइल वाला मैटर क्या है, ठीक है। अब मैं आपको सारी गणित समझाता हूं, ध्यान से आप लोग समझो। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए ये इंक जो है ये यहां से छूटा है, नहीं छूट रही है, कोई बात नहीं, आप लोग समझने का थोड़ा प्रयास करो। अब देखो जो पैट की परीक्षा हुई थी उसमें लगभग मैं अभी ठीक से इस वाले पॉइंट को याद नहीं कर पा रहा हूं, लगभग 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 3-4 लाख लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था और उसके बाद लगभग 21 या 22 लाख लोग परीक्षा देने के लिए वैलिड माने गए थे। अब उसके बाद जब आपकी परीक्षा हुई तो आपकी परीक्षा लगभग 17.5 लाख लोगों ने दी। कितने? लगभग 17.5 लाख लोगों ने दी। यह बात आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो पूरा का पूरा परसेंटाइल बना है वो इन 17.5 लाख लोगों के आधार पर ही बना है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेखपाल के जो पद निकले हैं, राजस्व लेखपाल के, वो हैं 8,085 पद हैं। 8,000 पद हम मोटा मोटा मान लेते हैं, 8,000 पद हैं। तो अब जो सबसे ज्यादा बात उठ के आ रही है कि भाई 15 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे, 15 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे, तो ये जो खबर थी ये अखबारों में आई है, आधिकारिक रूप से आयोग के द्वारा इसकी कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। तो यदि इस बात को हम मान लें, कि इस बात में सच्चाई है कि भाई 15 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे, तो आप ये देखो 8,000 का 15 गुना अगर आप लेते हो तो आपका बैठ गया 1,20,000 बच्चा। 8 लाख का 15 गुना आपका 1,20,000 बच्चा। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनते रहना, 1,20,000 बच्चा, और 1,20,000 बच्चा आयोग को कौन सी परसेंटाइल तक मिल जाएगा, कहां तक मिल जाएगा? तो 2 संभावनाएं हैं मेरे बंधु। आप अगर देखें कि अगर यह बात सच्ची निकली कि भाई 15 गुना बच्चे ही आयोग बुलाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे आप देखो 93 परसेंटाइल तक ही बच्चे मिल जाएंगे, 1,20,000 या उससे भी ज्यादा। आप देखो 93 परसेंटाइल है, मैं आपको समझा के आया हूं, 93 परसेंटाइल है, तो यानी कि 7% बच्चा इससे ऊपर है, 7% बच्चा इससे ऊपर है। और आप 17.5 लाख का 7% निकाल के देखिए तो आपके पास संख्या आएगी 1,22,500 बच्चे। आपके पास संख्या आएगी 1 लाख, आप चाहे इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, संख्या
पिन टू पॉइंट यही आएगी, पूरा गणित करके आप लोगों के सामने आया हूं। 1,22,500 बच्चे केवल 93 परसेंटाइल तक ही मिल जाएंगे। कैटेगरी में थोड़ा बहुत 1-2 परसेंटाइल का अंतर आपको देखने को मिल सकता है। मैं जनरल के अकॉर्डिंग बात यहां पर कर रहा हूं। तो अगर यह बात सच्ची हुई कि 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे तो मात्र 93 परसेंटाइल तक ही जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बच्चों की पूर्ति हो जाएगी। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब जो दूसरी सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, दूसरी बात निकल के आ रही है कि भाई क्या केवल 1,20,000 बच्चों को परीक्षा में बिठाएगा, उससे ज्यादा बच्चों को नहीं बिठाएगा? तो एक दूसरी बात और दिमाग में निकल कर आ रही है, वो मतलब पता लग रही है, दिमाग में निकल कर नहीं आ रही है, पता लग रही है कि 4 से 5 लाख बच्चों को 4 से 5 लाख बच्चों को लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बिठाया जाना भी संभव है, ऐसा संभावित है। दोनों ही बात निकल के आ रही है, 15 गुना वाली भी और 4 से 5 लाख बच्चों वाली भी। तो यदि ये 4 से 5 लाख बच्चों को बिठाते हैं तो मैं आपको बताता हूं 75 परसेंटाइल प्लस वाला भी सेफ है। 75 परसेंटाइल प्लस वाला भी सेफ है। अगर 15 गुना बुलाते हैं तो 93% के आसपास आप देख लेना। जनरल कैटेगरी 93%, ओबीसी एससी एसटी थोड़ा बहुत अंतर वहां पे देखने को मिल सकता है, बट बिल्कुल सटीक सीधी बात है। बट यदि इनके दोनों के 50-50 चांसेस हैं, इन दोनों के 50-50% चांसेस हैं, अगर वो बात सच्ची हुई तो आप देख लेना 93 के आसपास। और यदि ये 4 से 5 लाख बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो आप मान के चलना 75 परसेंटाइल प्लस वाला सेफ हो जाएगा, उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 75 परसेंटाइल है तो यानी कि 25% बच्चा ऊपर है और 17.5 लाख का आप 25% निकालेंगे तो बंधु आपके पास संख्या आएगी 4,37,500। अगर आप थोड़ा और घटा देंगे, अगर इसका 30% भी आप निकालना चाहें तो वह भी निकाल सकते हैं, तो आपको लगभग 5 लाख के आसपास बच्चा मिल जाएगा। तो मेरा अभी ये कहना है कि अभी दोनों ही चीज की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, दोनों ही चीज की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। आप लोग किसी भी प्रकार के भ्रम में ना पड़ें, ठीक है। दोनों ही चीज की संभाव्यता बहुत ज्यादा है। हो सकता है वो 1,20,000 यानी कि 15 गुना बच्चों को बुला ले, और हो सकता है वो कम से कम 4 से 5 लाख बच्चों को बिठाए। यदि 4 से 5 लाख बच्चों को बिठाने का अनुमान है तो 75 परसेंटाइल प्लस वाला बच्चा मेरे हिसाब से बिल्कुल सेफ रहेगा। और अगर ये 15 गुना बुलाएगा तो 92-93 परसेंटाइल वाले बच्चे का ही मुख्य परीक्षा में बैठने का सौभाग्य उदय होगा। अब देखते हैं आगे क्या होना है। ये सभी गणित है, ये सब विश्लेषण है। उम्मीद करता हूं आपको विश्लेषण समझ में आया होगा, और विश्लेषण समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कल से हम लोग रणनीति बताना शुरू कर दूंगा। हम सब लोग रणनीति को देखेंगे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज रणनीति देखेंगे, बुक्स को देखेंगे, हर चीज को देखेंगे, आपकी हर चीज को देखेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक बता देता हूं, आपका मैंने पहले भी जिक्र कर दिया है, आपका ग्रामीण परिवेश बहुत बेहतर तरीके से छोटी वीडियो में बहुत सशक्त ढंग से शुरू हो गया है। हिंदी और जीएस यदि आप यहां से करके जाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं, मैथ कर लेना आप लोग अपना, बाकी सब आपका काम यहां से फारिग हो जाएगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।